हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी ये RS अग्रवाल का सेशन चल रहा था और हम सॉल्व कर रहे थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। और जिसमें कि हमारे सेशन में चल रहा था संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और हमने कुछ वीडियो इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपका RS अग्रवाल बुक सॉल्व के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसमें एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं जिससे कि कोई भी विद्यार्थी को कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। हमने 63 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 64 नंबर से, ठीक है। यानी 64 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या है, इकाई अंक का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार ये पूछा जाता है और जिन छात्रों को पता नहीं होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको जरा। अब कह रहे संख्या 2137 के जो घात है आपका 753 में इकाई अंक क्या है। इकाई अंक पूछ रहा है आपसे, इकाई अंक है क्या। तो आप क्या करिएगा, इकाई अंक का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये चारों संख्या है तो इसका इकाई अंक 7 है, इसका इकाई अंक 7 है ना। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा घात दिया है तो इसका आप क्या अगर 753 बार थोड़ी गुणा करेंगे उसका आप, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इस कंडीशन में हम करते क्या है जरा देखिएगा। हम करते ये हैं, जो ये संख्या आपको दी गई होती है उसका ये इकाई अंक हम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इकाई अंक 7 को ले लिया और इसके ऊपर 753 घात ले लिया, ठीक है। अब भी अगर 7 का जो है 753 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा बार क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या है, इसको एक ट्रिक है हमारे पास कि इकाई अंक प्राप्त करने के लिए इकाई अंक का हमने जो घात लिया है इसको हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देने के बाद शेषफल जो बचता है उसको हम लेके चलेंगे। बात समझ आ रही है। जैसे कि आप 4 से जब भाग देंगे इसमें तो क्या होगा, जरा मैं आपको पूरा विधिवत बता देता हूँ। 4 से भाग दिए 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा 5, 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 हो गया आपका, ये 3 यहाँ उतर जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो मेरे भाई जरा बताइएगा शेषफल कितना बचा। शेषफल यही होता है ना, शेषफल जो होता है आपका यही होता है। शेषफल आपका 1 बचा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 के घात 1, और 7 का घात जब 1 है तो उसका मान भी क्या होता है 7 ही होता है। इसलिए जो इकाई अंक आएगा वो 7 ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत ही मजेदार सेशन है। बस आपको याद ये रखना है कि आपको पहले इस संख्या का इकाई अंक लेना है, ठीक है। लेने के तत्पश्चात पूरा घात लेना है, और उस घात में अगर घात बड़ा है, 4 से बड़ा है उसमें अगर घात, हम क्या करते हैं इसमें हम 4 से भाग देंगे। और 4 से इसलिए भाग देते हैं मेरे भाई कि हमेशा अगर आपको 4 से बड़ी घात अगर दी होगी तो आपको हमेशा 4 से ही भाग देना है, और जो भी उसका शेषफल आएगा वो क्या होगा, उसका घात हो जाएगा। क्योंकि जो 4 से भाग देने के बाद जो उसका शेषफल आएगा वो 4 से कम आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो फटाफट जल्दी से क्या करिएगा, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखते हैं जल्दी से अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 65 नंबर क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जरा देखते हैं। कह रहा है ना संख्या 13 के घात जो है 2003 में इकाई अंक क्या है। तो आपको पता करना है, कैसे करेंगे देखिए जरा। सबसे पहले हमने पिछला सॉल्व में क्या किया था, इकाई अंक लेते हैं, ठीक है ना। इकाई अंक लीजिएगा तो इकाई अंक पे क्या होगा, ये 2003 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा बताइए, जब इकाई अंक आपने ले लिया 2003 का, अगर आप 3 गुणा करेंगे, 3 का 2003 बार गुणा करेंगे ना तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है, हमें इस घात में 4 से भाग देनी है, ठीक है। जब आप इस घात में 4 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, ये 0 बार में जाएगा तो ये भी कट जाएगा। ये 3 जो आपको बच रहा है ना वो भी आप क्या करेंगे 0 बार में अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बार में ये 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। ये 3 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। जरा मेरे भाई एक बात बताइएगा, ये जो 3 है, 3 के घात क्या हुआ, 3 ही बचा ना, क्योंकि इस इकाई का घात वही लेते हैं जो 4 का शेष बचता है। 4 से भाग देने के बाद जो शेष प्राप्त होता है उसी को हम इसका घात मानते हैं। तो अब ये जो 3 का होगा ये हो जाएगा 27। तो अब बताइए जरा 27 का इकाई अंक क्या है, 7 है। इसलिए कह सकते हैं जो होगा इस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो 7 होगा, ठीक है।
तो फटाफट जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका जो आगे का क्वेश्चन है 66 और क्या है आपका 67, ठीक है ना। 66-67 भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए मैं सीधे 68 पे चल रहा हूँ, ठीक है। जो 68 का मैं इकाई अंक आपको प्राप्त करूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना, अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन है, 2-3 सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होता है। यानी कि अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसको प्रयास करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं ये प्रश्न हमारा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है जी, ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे कैलकुलेशन भी आपका लंबा ना हो, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर आपको इसका इकाई अंक प्राप्त करना है तो बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे क्या, इन सबका गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो इकाई स्थान पे आएगा उसको करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि क्या, कि ये जो 4 है आपका, इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में और इसके इकाई अंक में इसके इकाई अंक में, ठीक है ना। सारे का इकाई अंक में क्या करना, अगर आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा उससे आप क्या करिएगा, उसका इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरा एक बात बताइए, जब हम इस 4 के इस इकाई अंक से जो है इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा, 4/32 आएगा, ठीक है। और 32 का जो इकाई अंक है वो क्या है, 2 है, क्योंकि हमें इकाई अंक तो प्राप्त करना है ना। अब जो इस 2 से क्या करेंगे ना, इस 2 से क्या करेंगे, हम इस 7 में करते हैं गुणा, ठीक है ना। क्योंकि अब इसका इकाई अंक से इसका गुणा करेंगे, 7 गुना के 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इकाई अंक क्या आया, इसका 4 आया, ठीक है ना। अब इस 4 से हम क्या करते हैं, इस 3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4×3 12 आएगा, और 12 में जो इकाई अंक आया आपका लास्ट में वो 2 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई स्थान क्या होगा, इकाई अंक जो होगी वो होगी आपका 2, ठीक है, 2 होगा आपका। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और आपके पास एक और भी नियम है, क्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 × 8 × 7 × 3, यानी सभी संख्याओं का इकाई अंक को क्या करिएगा, आप 7 में गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 8 से 56, ठीक है, यानी कह सकते हैं 56 × 12, यानी कि 12 छक्के 72 हो जाएगा ना, 12 छक 72 होता है, ठीक है। 12 छक 72 हो जाएगा, और 12×5 हो जाएगा आपका 60, और 60 का देखिए 72 तो आ गया जब आपका पहले ही इकाई अंक की जगह पे तो लिखेंगे ना 72, यानी कि 12 छक 72 आ गया, 2 आपको पहले ही पता चल गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपको सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी गुणा करने के बाद गुणा का जो भी इकाई अंक आपको प्राप्त होता है वही क्या होता है आपका, वहां पे इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। यानी चलिए हम इसको कर भी देते हैं, 12 छक 72 को 2 हो गया, और 12×5 60 हो जाएगा, 12×5 60, 60 हो जाएगा आपका 67, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। यानी कि इसमें आंसर सिर्फ इतना है, टोटल नहीं है, सिर्फ इतना आपको आंसर लेके चलना है, कितना, तो सिर्फ 2, क्योंकि इकाई अंक आपसे पूछ रखा है, इकाई अंक 2 आएगा। या तो आप दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं, इससे आप करना चाहें या फिर आप इससे करना चाहें, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी से कर सकते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और चलिए इसका 69 नंबर हम क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 5627 के जो पावर है आपका वो 153 है, और यहाँ पे 671 का जो पावर है वो आपका 72 है। तो कह रहा है आपसे कि इनका इकाई अंक क्या होगा, क्योंकि दोनों को हल करने के बाद जो इकाई अंक आने चाहिए वो क्या आएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको लेंगे 7 को, इसके इकाई अंक को लेंगे 7 को, और 7 का जो पावर है 153, ठीक है, गुणा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे 1, और 1 का जो आपका पावर है पूरा हो जाएगा आपका 72, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं 1 का कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, उसका मान सिर्फ 1 ही रहता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सॉल्व करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता रखी है, क्या, तो आपको सबसे पहले 4 से इसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो जब 4 से भाग दीजिएगा, जरा देखिए यहाँ पे 4 से भाग दे करके 153 में, ठीक है, 4 से भाग दें, 4 3 हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 3, और ये होगा 3 4/32 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो आया 1 आया, कह सकते हैं 7 की पावर 1 गुणे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो 7 की पावर 1 का 7 ही होगा, और 1 का 1 ही होगा, 7 से कम 7, यानी टोटल जो होगा इकाई अंक आएगा आपका 7। बात समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हर एग्जाम के अंदर इस सहायक क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। जैसा कि आप रेलवे से लेकर के एसएससी तक का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो इनमें सारे में क्या होता है कि आपको
लगभग 60%, पीछे जो आपके सेट है ना, उस सेटों में क्या होता है, लगभग 60% इस क्वेश्चंस को यहाँ पे पुटअप किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो खुद ही क्या रिपीट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये 70 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 7 पे आपका 95 है, ठीक है। 7 पे 95, चलिए 7 पे, क्योंकि अभी इसका इकाई अंक तो कोई है नहीं, ये खुद ही एक इकाई अंक है, वहां पे 7 लीजिए और 95 में करिएगा क्या, आप 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं 4 से भाग देने के बाद इस पे आपका बच कितना रहा है, ठीक है। जब 4 से भाग दीजिएगा ना, यहाँ पे 95 में अगर 4 से आप भाग दीजिएगा, 4 दूना हो जाएगा 8, 1 बचेगा और 4 3 हो जाएगा आपका 12, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है। तो इसके पावर हो गया आपका 3। अब देखिए जरा, अगर आप क्या करिएगा कि इस 3 का जो आपको पावर दिया गया 58 में भी आप क्या करिए, 4 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, ठीक है। जब 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, 2 बचा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 3 पे 2 होगा। बात समझ में आई ना। करना कुछ नहीं है आपको, बस करना ये है कि 7 का जो पावर 3 है उसका मान होता है 343 माइनस इसका पावर होता है आपका 9, ठीक है ना। अब आप इसको क्या करिए, घटा लीजिए। 13 में से अगर 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे 3 बच रहा है, चलिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी है। बात समझ में आई। अब इसका इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 4 ही तो आया ना मेरे भाई, इकाई अंक क्या आया, तो 4 आया। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना 71 नंबर कि 3694 पे घात ये है, 615 पे घात इतना है और 841 पे घात इतना है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक आपको प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने अभी आपको सारा नियम बता रखा है। देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले इकाई अंक सबका लेंगे हम, ठीक है। इकाई अंक जब आप 4 लेंगे तो 4 की घात तो आपको 7 लेना पड़ेगा ना, उसको 1793, ठीक है। और इंटू, अब इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका घात आप 317 लेंगे। इसका इकाई अंक आपके पास कितना है, 1 है, ये हो जाएगा आपका 491, ठीक है। अब इकाई अंक 4 आपने ले लिया है, तो इकाई अंक लेने के बाद जो घात होती है उसमें हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। 4 से भाग देंगे, यानी कि 1793 में अगर आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 चौके हो जाएगा आपका 16 और ये 9 बचा, तो फिर करेंगे 4 चौके आप 16, बचेगा 3, 4 बटे 32, ठीक है, यानी कि 1 आया। आप कह सकते हैं 4 के पावर कितना है, 1 है, गुणे यहाँ पे 317 दिया है, ठीक है ना। 317 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 28 होगा, बचेगा 3 और ये 7, 4 9 हो जाएगा आपका 36, यानी कि 1 शेषफल 1 बचा। इसलिए 5 के पावर 1 और 1 का पावर कुछ भी होता है वो उसका मान 1 ही रहता है, ठीक है। अब जरा एक बात करिए, सबका गुना करिएगा ना तो ये हो जाएगा 4 5 20 एकम 20, ठीक है ना। 20 एकम 20 हुआ, 20 एकम 20 हुआ ना। इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आया मेरे भाई 0। तो आप कहिएगा जो इसका इकाई अंक होगा वो होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जरा एक बात आएगा, 72 नंबर भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। और इसमें आपको इकाई अंक लेना नहीं, इकाई अंक आपको दे रखा है पहले से 3, ठीक है ना। 3 6 7, बस आपको 4 से पावर में 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा उसको इसके घात के रूप में लेने के बाद जो गुणा करिएगा उसका जो इकाई अंक आएगा, बस वही आपका जो होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार आपका जो है 73 नंबर भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 73 नंबर को भी आप कर सकते हैं बहुत ही मतलब कि आसान तरीके से। क्यों, क्योंकि आपका 17 जो दे रखा है। चलिए मैं 73 भी आपको सॉल्व कर देता हूं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, ये 17 के पावर इतना दिया है, 11 के पावर ये है, 7 का पावर ये है, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम आपको इकाई अंक लेना है, 7 के पावर ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। और ये प्लस 11 में आपको इकाई अंक लेना है और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये माइनस जो है आपका 7 के पावर इतना है, ठीक है। तो 7 के पावर जो आपका माइनस ये 7 हो जाएगा, 7 के पावर आपका ये हो जाएगा। अब आपको जरा ध्यान ये लगाना है, ये दोनों चीजें क्या है ना, आपस में कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि ये माइनस है, ये आपका प्लस है, ठीक है। बचा क्या आपका, बचा 1 के पावर इतना, और 1 के पावर चाहे कुछ भी हो वो उसका मान 1 ही रहता है, यानी जो इसका इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आप इसका क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन अपना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे 2 टर्म्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले आपका स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है ना। स्थानीय मान और जातीय मान में आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आखिर ये चीज है क्या। ठीक है, चलिए हम इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। कह रहा है किसका, 7 का स्थानीय मान। पहले आप स्थानीय मान और जातीय मान कह रहा है ना, तो पहले आप स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, हमने आप बहुत सारा पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि 8 6 7 9 4 3, ठीक है ना। जिसका स्थानीय मान पूछता है, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, 7 होगा। और 7 से पहले, ठीक है ना, 7 से पहले कितनी संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। 7 से पहले 3 संख्या, इधर नहीं, आपको इधर देखना है, ठीक है ना। 7 से पहले 3 संख्याएं हैं, इसलिए आप कर दीजिएगा 3 0 7 के साथ, ठीक है ना। तो अब क्या निकला, जो 7 का ये निकल गया आपका स्थानीय मान। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया स्थानीय मान। बात समझ में आई। लेकिन जातीय मान क्या होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है, ठीक है ना। किसी संख्या का जातीय मान वो संख्या खुद होती है, यानी कह रहा है 7 का जो जातीय मान होगा वो 7 ही होगा। 1 का कहता है 1 का जातीय मान कितना है, तो आप कहते हैं 1 ही होगा। 2 का जातीय मान कितना है, तो आप कहिएगा 2 होगा। 3 का जातीय मान क्या है, तो कहिएगा 3 होगा। 5 का जातीय मान क्या है, तो कहिएगा 5 होगा, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा 7 का जातीय मान, तो आप कहिएगा 7 का जातीय मान 7 होगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, तो जातीय मान। बात समझ आई ना, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को ये पूछ रहा है, यानी कि 7000 माइनस 7 का आपको अंतर पूछ रहा है, आप कहिएगा 6993, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई। इसका जब घटाइएगा 7 तो 6993 आंसर आएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 74 का, ठीक है। चलिए, और वैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है 75 नंबर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस आपको इसमें 75 नंबर 9 का दे दिया है, 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर है, बस इसमें स्थानीय मान है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, फटाफट हम देख लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए 75 नंबर भी मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूं, ठीक है। 75 नंबर में क्या है, कुछ नहीं रहा है मेरे भाई। 75 नंबर में क्या ये रहा है ना कि 68 92 35, ठीक है ना। 68 है, 92 और ये 35, और इसमें आपसे पूछ रहा है 9 व 3 का स्थानीय मान का अंतर, ठीक है ना। 9 और 3 के स्थानीय मान का अंतर, 9 3 का, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक है ना, स्थानीय मान का अंतर, ठीक है ना, अंतर आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, 9 का जो होगा स्थानीय मान 9 के आगे क्या होगा, 3 0 हो जाएगा ना, 3 0। 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 3 के बाद कितना है, तो एक ही स्थान में कोई अंक है, इसलिए हम कह देंगे कि वहां पे 1 0 होगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो सॉरी 9000 माइनस हो जाएगा 30। जब आप घटाइएगा मेरे भाई यहाँ से, तो हो जाएगा आपका कितना, 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका कितना, 8, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8970 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। और इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो आपका 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है यदि ए तथा बी पूर्णांक हो, जहां जो है बी जो है बड़ा है 0 से, तो 2 पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, ये आपका फार्मूला ही है, ठीक है ना। आपका फार्मूला है, अगर आपने किताब पीछे से थोड़ा सा एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, वहां पे आपको दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, भागफल, और ये होता है प्लस शेषफल, ठीक है ना, शेषफल। अब जरा देखिएगा ये कैसे आया, ये कैसे आता है, मैं आपको सारा चीज मैं समझाता हूं डिटेल से, ठीक है। क्या रहा है यहाँ पे, सर्वप्रथम आपको क्या ये रहा है मेरे भाई, अगर भाज्य बराबर, भाज्य का मतलब ये होता है जो वहां पे डिवाइड में आता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है ना कंडीशन कि भाज्य की जगह पे ए दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ए तथा बी जो है वो पूर्णांक है, ठीक है ना। वो पूर्णांक हो जहां बी जो है वो 0 से बड़ा हो, और क्या ना बी 0 से अगर बड़ा होगा तो क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि,
ठीक है ना। यानी आप जानते होंगे सूत्र में कि देखिए जरा यहाँ पे कि एक को अगर क्या करिएगा ना, एक को अगर हम क्या करेंगे बी से यहाँ पे अगर भाग देंगे, ठीक है ना, एक को अगर हम बी से भाग देंगे और वो मानते हैं कि वो क्यू बार में जाता है, तो यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो आर बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो आर बचेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये भाज्य कहलाता है। ये क्या कहला जाएगा आपका, ये भाज्य होगा। इसको हम बोलेंगे भाजक बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भागफल बोलते हैं, ठीक है ना, भागफल बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है ना, शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। बात समझ में आई। तो क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे हम इसको, तो भाज्य होता है पहले, इसलिए ए हो जाएगा बराबर, ठीक है, ए के बराबर क्या होता है आपका भाजक यानी कि बी हो जाएगा, और इनटू आपका भागफल यानी क्यू हो जाएगा, और प्लस जो आपका शेषफल है वो आर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो आपका आ गया, लेकिन ये जब आपका आया तो जो आर का इसमें जो कंडीशन दे रखा है ना, आर हमेशा बीच में रखा है, तो जो शेषफल होता है मेरे भाई वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो जीरो से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है ना। जो शेषफल होता है यानी जो आर होता है वो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी संख्या पर अगर मान लीजिए आप ए को कटाइएगा, अगर वो कट गया पूरा रूप से तो क्या होगा, जीरो बचेगा। अगर नहीं कटा वो क्या होता है, शेष बचता है। और जो शेष बचता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये शेषफल बचता है वो हमेशा भाजक से कम होता है, ठीक है। अब हमेशा भाग दे के देखिएगा, जैसे कि हम ये क्या कर रहे थे, 4 से अगर हम क्या करेंगे आपका यहाँ पे 53 में, ठीक है ना, 4 से अगर हम क्या करेंगे 53 में भाग देंगे ना, तो हमेशा जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वो क्या होगा, भाजक से कम बचेगा। देखिए कैसे, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 होगा, 1 3 और 4 तिहाई 12, ठीक है। जो भी यहाँ पे शेषफल बचा वो क्या होगा, वो हमेशा भाजक से कम होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कहिएगा आपकी जो आर होगा वो बी से क्या होगा, वो छोटा होगा, ठीक है ना। किससे छोटा होगा, तो बी से। यानी कि ये जो फॉलो कर रहा है, ये जो कंडीशन फॉलो कर रहा है वो कंडीशन फॉलो कर रहा है आपका 76 के ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो इस चीज को मैंने आपको बारीकी से बताई, इसलिए आप भूलिएगा मत इस सारी चीजों को, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका ये 77 नंबर दिया है, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है ना। तो मैं इसको आपको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपका 77 नंबर क्या है ना, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं हो तो क्या है ना, देखिए यहाँ पे जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये 78 है, 77 नंबर है, ठीक है। चलिए 77 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ए व बी, ठीक है ना, दो क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो कह रहा है कि ए बी बराबर 0 है। तो जो इसमें आपके ऑप्शन दिया कंडीशन में, थोड़ा एक बार किताब में आप देखिएगा, कंडीशन दिया गया है आपका, पहला कंडीशन है कि ए बराबर 0 तथा बी बराबर आपका दिया है 0, तो बी बराबर अगले कंडीशन दिया है। देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0, और अगला जो ऑप्शन दिया गया आपका ए बराबर 0 या बी बराबर 0 या दोनों में से प्रत्येक 0, ठीक है। ये और अगला एक कंडीशन दे दिया है आपका कि सी बराबर 0 तथा बी 0 के बराबर नहीं है, और अगला जो आपका कंडीशन दिया गया है बी बराबर 0 तथा ए जो है 0 के बराबर नहीं है। तो मेरे भाई जरा आप एक बात याद रखिए, अगर यहाँ पे आप क्या करिएगा कि ए और ये बी है, ठीक है ना, ए और बी है, अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं या तो ये ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, ठीक है ना। कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे ए भी तो 0 होगा ना, और क्या होगा बी भी 0 होगा, या ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कंडीशन यही हो सकता है। देखिए ये 0 हो गए और ये भी 0 हो गया, फिर इन दोनों का जब आप गुणा करिएगा तो 0 आएगा, ठीक है, या फिर इन दोनों में से प्रत्येक 0 हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है कि ये 0 हो या फिर ये 0 हो। अगर ये 0 होगा, ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। यानी कह रहा है इन दोनों में से एक कोई 0 हो या फिर ये दोनों 0 हो। बात समझ रहे हैं ना। देखिए कैसे, मैं कह दूं कि मान लीजिए ए 0 है, ठीक है ना, ए बराबर 0 है और बी बराबर क्या है 1 है, ठीक है। और जब इन दोनों में गुना होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, जब गुना होगा तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। या फिर ये भी 0 हो और बी भी 0 हो और इन दोनों में अगर गुना होगा तो भी 0 आएगा ना 0। बस वही कहने का तात्पर्य मेरे भाई, यानी कि ए या फिर बी, ए या बी क्या है, ये एक 0 है, ठीक है ना, ए या बी 0 है, या लगा है यहाँ पे, यानी कि इनमें से या तो कोई एक ही 0 है और एक 0 नहीं है, ठीक है। तो भी क्या होगा, एक कंडीशन में 0 आएगा।
क्योंकि गुणा होगा आपस में, अगर एक जीरो है दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों जीरो हो और ये यहाँ पे गुणा करें तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, और आपको जो 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ये आपको करना ही नहीं है। 78 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको बस मौखिक ही देखना है, क्योंकि कह रहे हैं ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, और सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है ना। कौन सी होती है? 2 होती है। बात याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे बहुत ही आसान तरीके से पूछा है कि सबसे छोटी क्या है अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि उसके ऑप्शन के अंदर आपको दिया गया 0, 1, 2, 3। बहुत सारे विद्यार्थी 3 मारेंगे, 2 को कहेंगे ये तो सम संख्या है। सम और अभाज्य संख्या दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है मेरे भाई। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो अपने संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है, वो होती है अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप कहेंगे तो एक है सर, एक तो अपने संख्या के अलावा किसी से नहीं घटेगी। अरे मेरे भाई एक तो ऐसा है ही एक, लेकिन एक को छोड़ करके हम रखते हैं हमेशा, ठीक है ना। एक को छोड़ करके हमेशा रखते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है वो किसी भी संख्या को काट देती है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हमें छोड़ के रखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपसे जब भी पूछा जाए बहुत सारे विद्यार्थी एक को ही लगाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, एक को ही लगाएंगे, क्योंकि एक से छोटी संख्या कोई है नहीं जो अपनी संख्या से कटे, तो बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे लगाएंगे, लेकिन वो लॉजिक आपका गलत हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपसे अगर कोई भी पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बोलना है 2 है, ठीक है ना। 2 अभाज्य संख्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 ने हमने सॉल्व कर लिया। 78 का कह रहा ना 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। चलिए यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे ना, यहाँ पे 79 नंबर कह रहा है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने के लिए क्या है, आपके पास जो है कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको काउंट करना है सिर्फ, तो आप जल्दी जल्दी काउंट करिएगा, 2, 3, ये 4, 7 ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। और काउंट करके आपको 70 के पास तक जाना है, जो कि आपके 67 से जो छोटी 70 से जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 67, ठीक है ना। 67 होती है, बाकी सारी संख्याएं कट जाएंगी, ठीक है ना। 67 यानी कि आपको 2 से लेकर के 67 तक को आपको काउंट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या है ना, बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं, अगर आपने किया है तो बहुत ही कम समय में सारी संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 2 है आपका, 3 है, फिर से आपका 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर आपका जो है 19 दिया गया है, फिर आपका 23 है, ठीक है ना। आपका 23 है, फिर आप कह सकते हैं 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। और आपका हो जाएगा यहाँ पे 33 नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, और यहाँ पे आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। और आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। 37 के बाद आपका 41 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है ना। 41, 43, और ये हो जाएगा आपका 47, ठीक है ना। और आपका क्या होगा 47 के बाद, चूंकि हमें 67 तक जाना है, ठीक है ना। 47 के बाद आपका 49 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 51 भी नहीं होगा, 52 53 हो जाएगा, ठीक है ना। 53 हो जाएगा आपका, 57 भी नहीं होगा, ठीक है ना। 57 भी नहीं होगा, आपका 58 59 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और फिर क्या होगा आपका 61 हो जाएगा। 61 के बाद आपका हो जाएगा कितना, 63 भी नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, और 66, ये लास्ट आएगा आपका 67, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और करने में कितना टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम लगा, और ये 19 संख्या है, ठीक है ना। तो आपको इसी प्रकार से आपको निकालनी है। कितना समय लगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत लगा होगा तो 10 सेकंड लगा होगा, और हमने ये सारी क्वेश्चंस को हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, किसी प्रकार का हल नहीं करना, बस संख्याएं बतानी है और आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 80 नंबर भी वही है, बस इसमें क्या करें 50 से 90 के बीच में आपसे पूछ रहा है, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। सबको निकाल करके क्या करना है ना, आपस में जोड़ देना है उनको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है ना, उसके बाद आपको दिया गया है 81 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 81 भी देख लेते हैं हम जरा। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, कह रहा है ना 110 से 120 के बीच में, ठीक है ना। 110 से क्या है 120 के बीच में आपको पूछ रहा है क्या, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। चलिए हम इसको जरा ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 110 के बाद जो है आपका 111, ठीक है। 111 भी क्या होगा आपकी, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है 111, ये 111 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। क्यों 3 से कट जाएगा? 3 से कटा के आप देखिएगा ये, क्योंकि 3 से लिखे क्या होगा 9 और 3 7 21 कट जाएगा, इसलिए 111 नहीं होगा और 113, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 113 होगा, ठीक है। 117 भी नहीं होगा, 116 भी नहीं होगा, 115 भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका शायद 119 भी नहीं होगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका कितना हो गया? आपका 113 हो गया, ठीक है। 113 हो गया और बाकी आपका कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है। 110 से 120 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी कि आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ और सिर्फ एक ही है आपका, जो है कि क्या 113 है। 113 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि वो अपनी संख्या के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, ठीक है। सारी संख्याएं जो 110 से 120 के बीच में जो कि अपनी संख्या के अलावा और भी संख्याओं से कट जाएंगी, लेकिन सिर्फ 13 ऐसी संख्या है जो कि सिर्फ अपनी संख्या से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन हम अपना। अब कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब जरा देखिए 82 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, इसमें क्या है आपको देखते ही पता चल जाएगा मेरे भाई कौन सी संख्या इसमें अभाज्य संख्या है। क्योंकि इनमें से जो कोई ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से न कटे, ठीक है, तो क्या है वो अभाज्य संख्या होगी। तो देखिएगा जरा 373 एक ऐसी संख्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो किसी संख्या से नहीं कटने वाली है। आप उसको कटा के देखिएगा, वो किसी भी संख्या से क्या होगी, नहीं कटेगी, इसलिए कहेंगे जो 82 का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है मेरे भाई, अब कह रहा है ना कि प्राकृत संख्या n के लिए n क्यू माइनस n सर्वदा किस संख्या के लिए क्या होती है, विभक्त होगा। किस संख्या से क्या होगा, वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से वो विभक्त होगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और कैसे सॉल्व होगा इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा प्राकृत संख्या n के लिए क्या है कि ये जो मान है सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से आपका विभाजित होगा, ठीक है। और आपका जो ऑप्शन इसमें दिया है ना 3, 6, 12, 18 दिया गया, ठीक है ना। पहला जो ऑप्शन है आपका वो दिया गया 3, बी दिया गया 6 और सी दिया गया आपका कितना, तो 12 और ये है आपका डी 18, ठीक है ना। चलिए इनमें से क्या है ना कि किस संख्या से ये कटेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, अगर हम n क्यू माइनस n में से अगर n दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, बचेगा आपका n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। या फिर अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो n हो जाएगा, और इसको अगर हम स्क्वायर कर लें, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि एक कोष्ठ में n माइनस 1 और दूसरे में n प्लस 1, और ये आपका फार्मूले पे टूट गया यहाँ पे, ठीक है। इसको करना कैसे है कि n के क्या है ना प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है ना, यानी आप n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लगातार रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है n का जो मान होता है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या की मतलब ये हुई 1, 2, 3, 4 करते गिनती की संख्या है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अगर आप n बराबर 1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी 1 रखिएगा, यानी टोटल मान आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे 1 रखिएगा, ये क्या होगा प्लस माइनस होकर 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा होगा तो सारा मान क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब n बराबर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा, क्या होगा 1 बचेगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला n बराबर 3 पे रख के देखते हैं। n बराबर आप 3 रखिएगा ना, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। ये घटने के बाद कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ आप 3 रखिएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लेके चलेगा ना 6 और गुणे 4, आप ऐसे छोड़िए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप n बराबर क्या रखेंगे 4 रख लीजिएगा ना, तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 कर लीजिएगा, और यहाँ पे 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप 6 कर सकते हैं, 6 गुणे 2 ना, और गुणे 5। आप देखिएगा सब में क्या हो रहा है, 6 जो है ना कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इस 0 वाले को नहीं लेते हैं, 0 वाले के साथ भी 6 कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, ठीक है। सब में देखिए, सब में क्या हो रहा है 6 जो है आपका उभयनिष्ठ आ रहा है, इसलिए क्या होगा 6 एक ऐसी संख्या होगी जो प्रत्येक को क्या करेगी, ये विभाजित करेगी, यानी कि यही एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो हर अवस्था में क्या कर देगी, इसको विभाजित करेगी, ठीक है ना। तो इसका क्या करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमें क्या है कि छोटा सेशन लेके चलना है और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।